फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं उसके हम लोग सीक्वेंस में आज की क्लास में रेन मैन प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा इंट्रिगिंग लगता है और उनमें उनको परेशानी आती है। पिछली क्लास में हमने आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट दिया था पिछले स्पेशल टॉपिक्स में, और उस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का ये समझिए कि एप्लीकेशन है। तो रेन मैन प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है हाउ इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन गिवन इन द बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुक्स में आपके सॉल्यूशन दिए रहते हैं वो थोड़ा सा वास्ट होता है और कम समझ में आने वाला होता है। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, सिंपल स्टेप्स होंगे। So hi everyone, welcome to my channel Physics Forum. My name is Suhail Ahmed and I am physics educator. मैं वीडियो बनाता हूँ आपके नीट और जेईई मेंस के लिए, जो सीयूईटी के लिए और बोर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब सिलेबस का जो रेंज है और कॉन्सेप्ट है और जो स्टैंडर्ड है वो सब इन जितने चीज़ों का मैंने नाम लिया एग्जाम्स का, वो सबका ऑलमोस्ट सेम है। तो आप किसी भी एक के लिए तैयारी करेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो है वो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मान लो कि हमारे पास रेन जो है वो मान लो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गिर रहा, इस डायरेक्शन में रेन है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये जो है एक्चुअल डायरेक्शन है रेन का, ये एक्चुअल रेन है, रियल रेन जिसको कहते हैं, एक्चुअल। अगर किसी भी इंसान को जो कि यहाँ पे खड़ा है उसको अम्ब्रेला लगाना होगा तो वो कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, अगर रेन से प्रोटेक्ट होना है तो, क्योंकि रेन उसके लिए। अभी ये जो मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, तो ये स्टेशनरी मैन। ये की कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन देंगे। तो जो कुछ स्टेशनरी मैन को दिखाएगा वो एक्चुअल रेन होगा, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन होगा, उसकी स्पीड भी एक्चुअल होगी। अब सवाल है कि अगर ये इंसान भागना शुरू होगा तो क्या होगा? तो मान लो कि हमारा यहाँ पर एक हमारे पास ये रेन है, ठीक है, और इंसान जो है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है। अब ये जो है हमारा क्या हो रहा है? इंसान भाग रहा है, यहाँ पर ये रेन है पहले की तरह। अब जो मैन है वो भाग रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो अब 0 नहीं है। तो क्या होगा? पहले ये रेन ऐसे आ रहा, ये पहले ऐसे रेन आ रहा था, ये आप देखिए कि ये रेन की डायरेक्शन थी पहले, ये हमारे रेन की डायरेक्शन थी। रेन क्या होगा? रेन जो होगा भागते हुए इंसान की डायरेक्शन में टिल्ट होता जाए। मान लो कि अगर रेन ऐसे होता, ठीक है, और यानी कि रेन का एक्चुअल डायरेक्शन इसमें है और ये इंसान इधर भागता, तो ये रेन जो है और इंसान की तरफ टिल्ट हो जाए, यानी कि और तिरछा हो जाएगा, ऐसे हो जाए। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ, अगर एक्चुअल रेन है
तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ देखिए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन है तो अगर टिल्ट करेगा तो अगर वो सीधा हो सकता है, टिल्ट करते करते हो सकता है एकदम वर्टिकल हो जाए, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मैन। जो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ रेन, ये इम्पोर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ रेन always tilts towards tilts towards direction of man motion। जिधर भाग रहा है उधर ही वो झुकता चला जाएगा। जैसे ये आपका एक्चुअल रेन था, ये एक्चुअल रेन है हमारा। हाँ, अब ये हमारा टिल्ट कर गया, टिल्ट करते करते और तेजी से भागेगा तो और टिल्ट कर जाएगा, और टिल्ट कर जाएगा। ये डिपेंड करता है टिल्ट कितना करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैन की स्पीड कितना है, वो और जितना भागेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो था वो रेन का स्पीड मैन के रिस्पेक्ट में, और ये जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल रेन था। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा एक्चुअल रेन था, तो ये वाला क्या था, स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था। क्योंकि जिधर भागेगा उधर ही टिल्ट करेगा, अगर इधर भाग रहा है मैन या इधर भाग रहा है मैन तो उधर ही टिल्ट करेगा। एक और की कंसेप्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि रेन जो है, एक्चुअली जो है रेन जो है वो सीधा ही गिर रहा है, ये रेन का है, ये एक्चुअल रेन है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, डाउन। ये इंसान अगर खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा, सीधा, क्योंकि एक्चुअल रेन सीधा गिर रहा है। अब मान लो कि ये इंसान यहाँ पर भागना शुरू होता है, मान लो कि यहाँ पर ये तो वीएम क्या है हमारा, 0 है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये इंसान जो है भागना शुरू हो, यहाँ पर ऐसे भाग रहा है, वीएम जो है वो 0 नहीं है, तो रेन क्या होगा, अब इधर टिल्ट करेगा, इधर टिल्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा, तो अब जो है हमारा रेन इस तरह से आता हुआ दिखाई देगा। जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं ये इस तरह से आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले जो इसका जो डायरेक्शन था, मैं इसको सुपर इम्पोज कर देता हूं यहाँ पे, तो पहले इसकी जो दिशा थी वो ऐसे थी, ये वेलोसिटी अब क्या था, रेन था, रियल रेन था, तो इधर टिल्ट कर गया, भागते हुए इंसान की तरफ हमेशा टिल्ट करता है, तो ये टिल्ट कर गया, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू लैंड। तो आप ये देख रहे हैं कि रेन जो है किधर झुकना चाहिए। ये बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर रेन विल tilt in which direction, the rain will always tilt in the direction of the motion of the person। अब हम लोग इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वो एग्जांपल्स जो है, जो पहला एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं वो आपके H.C. वर्मा के बुक से है, इलस्ट्रेशन है, आप जाके देखिएगा वहां भी। तो इस इलस्ट्रेशन को हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बाद में वहां भी सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ का भी सोल्यूशन देखिएगा, यू विल फाइंड डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूशन हियर एंड देयर। सो लेट अस टेक प्रॉब्लम फर्स्ट। ये हमारा प्रॉब्लम है जो एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हम लोग इसको एक प्रॉपर जगह पर प्लेस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम्स को अब हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स में क्या है कि ये कह रहा है कि एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। यानी कि जो मैन है वो रोड पे खड़ा है, मतलब ये मैन है और रोड पे खड़ा है, ये वीएम जो है वो क्या है, 0 है। अब रोड पे खड़े हुए इंसान को
एक्चुअल रेन दिखाई देगा ऑफ कोर्स, क्योंकि रिलेटिव मोशन कब होता है कि जब मैन मोशन में हो, लेकिन मैन मोशन में तो है नहीं। अब इस मैन को ये रेन जो है वर्टिकल से 30 डिग्री पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी ड्रॉ अ वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो। इस वर्टिकल डायरेक्शन से उसको ये जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन है हमारा, और उसको वो हमारा जो रेन है उस वर्टिकल डायरेक्शन से उसको दिखाई दे रहा है कितना, 30 डिग्री पे। थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं, क्योंकि ये, हाँ, फिर से ड्रॉ कर देते हैं हमारा ये रेन जो है वो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे। नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम। अब इस डायग्राम को हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन में, और रेन जो है ये रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है। कौन सा रेन है? एक्चुअल रेन है। क्यों? क्योंकि ये इंसान खड़ा है तो वर्टिकल डायरेक्शन से कितने देर डिग्री पर है? 30 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला लगा लेता है, क्योंकि उसको अपने को रेन से प्रोटेक्ट करना। ये एक्चुअल सिचुएशन। अब क्या हो रहा है? अब कह रहा है कि ही थ्रोज द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला फेंकने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला को फेंक देता है। स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। यानी कि वो अब भागना शुरू करता है ऐसे। ऑफ कोर्स रेन जो है वो इधर टिल्ट करना शुरू करेगा। तो दूसरे सिचुएशन में देखिए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारा जब भाग रहा है वो, तो रेन जो है वो वर्टिकल हो जा रहा है, ये वर्टिकल रेन हो जा रहा है, ठीक है। और अब ये इंसान जो है वो भाग रहा है। किस डायरेक्शन में भाग रहा है? इस डायरेक्शन में भाग रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 10। अच्छा, इधर के डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं। हमने डायरेक्शन बना लिया, इधर को आई कैप लेंगे और नीचे वाले को क्या ले लेते हैं, जे कैप। तो बोलिए ऊपर लिया जाता है, नहीं, कोई जरूरी है नहीं, आप अपनी डायरेक्शन ले सकते। आप हो सकता है पीछे वाला आई कैप ले लें, आगे वाला माइनस आई कैप, लेकिन वो डायरेक्शन पर स्टिक रखना है। तो यहाँ पर आप ये 10 किलोमीटर, ही फाइंड्स द रेन ड्रॉप हिटिंग वर्टिकली। यानी कि अब वो रेन ड्रॉप को, ये जो देख रहा है वो इंसान देख रहा है, तो ये रेन ड्रॉप एक्चुअल नहीं है, रिलेटिव है, और उसको ये हिट कर रहा है। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड। यानी कि एक्चुअल रेन ड्रॉप निकालना है कि ये जो है वो कितने के बराबर है, और फिर मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कितना है ये भी आपको बताना, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है और वो भी निकालना है। प्रॉब्लम का हम लोगों ने जो डायग्राम है एक बार क्रिएट कर लिया है, आगे चलते हैं। अब यहीं पर जो है एक्चुअल सॉल्यूशन आपके बुकिश सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि लेट कर लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आप बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि नहीं, या वर्टिकल, या दोनों है कि नहीं, या दोनों नहीं है, या दोनों है। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा तो ए जीरो हो जाएगा, वर्टिकल नहीं होगा तो बी जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको मानने में क्या है, प्लेन का कोई भी वेक्टर जो है वो कैसे माना जाता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर ये 3D में होता तो कैसा होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, यहीं पर आपको रेन की एक्चुअल स्पीड मान लेनी। अब कहता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालें। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो कंसेप्ट मैंने आपको रिलेटिव मोशन में दिया था। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन क्या माना है आपने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप,
और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 10 आई कैप। ठीक है, तो ये इसको अगर हम आई कैप को इकट्ठा करेंगे तो ए माइनस 10 आई कैप प्लस बी जे कैप जो है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आई कैप का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो है, यानी कि सिर्फ जे कैप है, आई कैप है ही नहीं। आई कैप तो अपने आप जीरो हो नहीं सकता है, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जो है वो जीरो है। इसका मतलब है ए माइनस 10 जो है वो जीरो है। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो हमारे पास 10 है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है आपको जो है क्लू मिल गया। ये तो अब आपका जो रेन होगा वो क्या होगा, 10 आई कैप प्लस बीजे कैप होगा। समझ में आ रही बात ना? तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम वापस डायग्राम में आते हैं। एक्चुअल रेंज जो है वो हमारा मिल गया कितना, 10 आई कैप प्लस बीजे कैप। 10 आई कैप का मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारा 10 आई कैप है, ठीक है, और ये वाला कितना है हमारा बीजे कैप है, तो वर्टिकल आपका बीजे कैप है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अपॉन बी होगा। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन बी। तो आपका जो है बी जो है वो 10√3 आ गया। काम बन गया आपका। ऑलरेडी आपका रेन का स्पीड मालूम था, वो कितना हो गया, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन है वो कितने के बराबर है, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, आप जानते हैं, वेक्टर के स्टूडेंट रहे हैं आप, 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 400 का रूट यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा। और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन है वो क्या है, वो तो सिर्फ बीजे कैप है, क्योंकि सिर्फ उसमें आपका ये कंपोनेंट जो है वो क्या है, जीरो है। आप देख सकते हैं, इसको रेड पेन से मार्क करते हैं, ये वाला कंपोनेंट जीरो है, तो ये वाला जो चीज होगा वो किसके बराबर होगा, बीजे कैप के बराबर होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज बीजे कैप। और बी अभी अभी निकाला है कितना, 10√3 जे कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 10√3 मीटर, किलोमीटर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ भी हमने गलती से किलोमीटर मीटर पर सेकेंड लिख दिया। आई फॉरगॉट कि एक्चुअल यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है। तो जो भी यूनिट है उसी यूनिट के टर्म्स में आंसर होगा। तो हमारा आपने देखा कि किस तरह से ये एससी वर्मा, अब एससी वर्मा में जाके देखिएगा, नींद आ जाएगी आपको, जो सोल्यूशन वहां पर दिया हुआ। और एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं एससी वर्मा से, उसके देखने के बाद तो आप रात में सोइएगा उठिएगा नहीं सुबह। ये हाल है, दोनों एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आप इसलिए उसका सोल्यूशन भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं ये दोनों। चैप्टर वो इमोशन इन काइनेमेटिक्स में है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको और उसका पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से, मैं इस क्वेश्चन को टेस्ट करता हूं आपके सामने सामने। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, ये फिर से क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा हेवी है, कहने का मतलब है स्टेप्स ज्यादा है। वहां जो मैंने अभी सोल्यूशन बताया उतना सोल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस। उसमें जो टिप्स क्या था कि रेन की स्पीड को आंख बंद करके ए आई कैप प्लस बीजे कैप ले लेना, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन लगाना है,
वी आर ऑब्लिक एम, वी आर माइनस वी एम, और सबको वेक्टर वेल में लेना है, आई कैप और जे कैप। देखिएगा ये इसका, इसी तरह से इस प्रॉब्लम को भी करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन इज रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with a speed 8 किलोमीटर पर आवर, finds the rain falling vertically। तब उसको क्या लगता है, रेन, हमने भागते हुए इंसान को वर्टिकल है। अब कहता है कि जब उसको उसका स्पीड 12 कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है 8 से 12, तो ही फाइंड्स द ड्रॉप मेकिंग 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, यानी कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन निकाल। कह रहा है कि जब भाग रहा है तब वर्टिकल है, तो भाग नहीं रहा होगा तो कैसा रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, जब भाग रहा है, दो डायग्राम बनाऊंगा, दोनों डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। इंसान जो है भाग रहा है, इंसान भाग रहा है, ठीक है। तब वो वर्टिकल है, कौन, रेन। इसका मतलब ये रेन कौन सा होगा, ये रेन भागते हुए इंसान के लिए जो कुछ रेन है वो एक्चुअल रेन है नहीं, वो रिलेटिव रेन। क्योंकि ये भागता हुआ इंसान देख रहा है, और ये भाग रहा है किससे, 8 आई कैप्स। देख लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रेन जो है टिल्ट होने के बाद वर्टिकल हुआ है, इसका मतलब इससे पहले कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा वो, ये जरूर ऐसा रहा होगा ना? क्योंकि टिल्ट होने के बाद वर्टिकल रहा होगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, एक्चुअल रहा होगा। तो ए आई कैप प्लस क्या, बीजे कैप, जो स्टेप पहले बताया, ठीक है। और ये रिलेटिव रेन है हमारा, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। कब, कि जब मैन जो है इसके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, relative velocity of rain with respect to man is equal to how much? Velocity of rain minus velocity of man as per the concept of what? Relative motion, which is equal to ai cap plus bj cap minus how much? 8 I cap, which is equal to a minus 8 plus bj cap। ये हमारा velocity of rain with respect to क्या है, मैन है। बट जो वी आर एम है वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है, 0 है पहले की तरह। तो a माइनस 8 0, तो a इज इक्वल टू 8 आ गया। तो आप चाहें तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है, आ, नहीं बल्कि वेलोसिटी ऑफ रेन यहां पर लिख सकते हैं कितना, 8 आई कैप प्लस बीजे, ये लिख के हमने छोड़ दिया। नाउ गो टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर वो अपना स्पीड 12 कर लेता है तो ड्रॉप ऑफ 30 डिग्री बनाता है। अच्छा, 12 करेगा तो क्या होगा, और टिल्ट होगा, किस डायरेक्शन में, भागने की डायरेक्शन में। तो पहले जब वो ऐसे था, वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, यहां से एक्चुअल ऐसे है, फिर टिल्ट हुआ। अब क्या होगा, और टिल्ट करेगा, तो अब रेन जो है वो ऐसे आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब क्या भाई, कि जो रेन है वो, पहले तो देखें कि भाई साहब किधर से भाग रहे हैं, भाई साहब अब भागना शुरू कर रहे हैं 12 से। भाई साहब की स्पीड बढ़ गई, भाई साहब की जब स्पीड बढ़ी है तो रेन जो है वर्टिकल से और टिल्ट कर गया है। कितना टिल्ट कर गया है बताइए, 30 डिग्री। ये देखिए, रेन और टिल्ट कर गया है।
ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन भी बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। एक डायरेक्शन रहेगा ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन बताया था ना कि इधर और भागा तो और इधर टिल्ट हुआ। अब ये रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन है विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन, रिलेटिव। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब कितना है, 12 आई कैप है, ठीक है ना। और ये कितना टिल्ट कर गया है, 30 डिग्री। तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा, ये वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल है ना, तो ये वीएम हो जाए, ठीक है ना। और ये वाला लाइन हमारा जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा रेन था, ये हमारा मान लो थोड़ी देर के लिए, ये जो है हमारा 30 डिग्री तो है ही है। वीएम जो है हमारा कितना है, 12। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो कितने के बराबर होगा, पहले कितना था रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, मैन था ना। तो हम लोग ऑलरेडी एक सॉल्व कर चुके हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आया था, 8 आई कैप प्लस बी जे कैप। तो हमारा कितना आ गया, 8 आई कैप प्लस बी जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन 12 आई कैप। तो हमारा कितना आ गया, -4 आई कैप और प्लस बी जे कैप। समझ में आ रही बात ना। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मैन। अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारा वीजे कैप हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, -4 आई कैप हो गया, ठीक है। क्योंकि वी आर एम जो है वो यहाँ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री काहे का होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाई बी। तो हमारा कितना आ गया बताइए, 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू 4/बी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4√3। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ जो रेन हो गया वो कितना था, 8 आई कैप प्लस 4√3 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन का जो है कितना हो गया, 64, और प्लस 16 × 3 48। हाँ, हाँ 48, और अंडर रूट। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये 36 समथिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको रिकैप करवा देते हैं आपको। सबसे पहले रेन था हमारा, 8 आई कैप प्लस बी जे कैप था हमारा, और ये हमने जब उसको स्पीड को 12 किया तो रेन जो है और टिल्ट हो गया। अब रेन जब टिल्ट हुआ तो ये दो कंपोनेंट हुआ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो वी आर एम जो है वो ये आ गया, वी आर एम का मतलब ये वाला जो है हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो गया, तो ये वर्टिकल मार्क कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल मार्क कर दिया, और हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया, 4/b, ठीक है ना। और 4/b आ गया, तो हमारा tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है। तो हमने b/रूट, ओ सॉरी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नहीं ठीक तो है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारा b√3 आ जाएगा। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 36 112। तो दिस इज द आंसर। बच्चों आप समझ गए, इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में रेन एंड मैन प्रॉब्लम किया। दे वर द इनोवेटिव मेथड, और इस चीज को भी आप देखिएगा वहां पर एचसी वर्मा में, तो वेरी कम्बरसम सोल्यूशन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं फिर इस सोल्यूशन। तो आपको आज जो दो ट्रिक बताएं वो यही है, एक ट्रिक बल्कि याद रखिएगा वो कि रेन हमेशा टिल्ट करता है भागते हुए इंसान के डायरेक्शन में, नंबर वन। नंबर टू, रेन का जो जनरल स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ यानी कि एक्चुअल स्पीड, ए आई कैप प्लस बी जे कैप लगाइए।
नंबर 3, रेन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, वेक्टर वेक्टर, नॉट वन माइनस अदर। ये अगर याद रखते हैं तो आप इस सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा फायदा होता है। और मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए, व्यू कीजिए, व्यू बढ़ाइए, और जो भी आपके कमेंट्स हो वो लिखिए, या जो आपका डिमांड हो वो लिखिए। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।